रामायण की उत्पत्ति के तार हजारों साल पुराने प्राचीन भारत से जुड़े हैं। लेकिन अगर आप आज रात इसका कोई भव्य और जीवंत मंचन देखना चाहते हैं तो शायद आपको इंडोनेशिया की यात्रा करनी पड़े। ये महाकाव्य नियमित रूप से सीमाओं को पार कर पूरी तरह से अलग राष्ट्रों के लिए एक सांस्कृतिक आधार के रूप में कार्य करता है, जो उनकी स्थानीय लोक कला, थिएटर और दैनिक जीवन को आकार देता है। विश्व के नेताओं ने इसके इस अनूठे और चुंबकीय खिंचाव को पहचाना। इसकी अविश्वसनीय पहुंच की जांच करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने इस महाकाव्य को मानवीय अनुभव का एक विशाल सागर, निरंतर शांति और अनंत मधुरता का स्रोत बताया। भारत ने इस गाथा को दुनिया भर में सेनाएं भेजकर नहीं फैलाया। इस कहानी ने लाखों लोगों को इसलिए मंत्रमुग्ध किया क्योंकि इसके केंद्र में एक शानदार संरचनात्मक पहेली है। ये एक भयानक सवाल का जवाब देती है, पूर्ण और अनियंत्रित शक्ति को कैसे गिराया जाए। इस पहेली का लक्ष्य रावण है, एक राक्षस राजा जिसने ब्रह्मांड के नियमों को सफलतापूर्वक हैक कर लिया था ताकि वो कानूनी रूप से अजय, ना मारा जाने योग्य बन सके। घोर तपस्या के माध्यम से रावण ने परम ब्रह्मांडीय रचनाकारों ब्रह्मा और शिव से एक डरावनी कानूनी गारंटी प्राप्त की। उसने किसी भी देवता, राक्षस या दिव्य प्राणी द्वारा न मारे जाने की पूर्ण मुक्ति सुरक्षित कर ली। जब ऊपर से उसकी सुरक्षा की गारंटी मिल गई तो प्राकृतिक व्यवस्था चरमरा गई। न्याय की जगह जबरन वसूली ने ले ली। सत्य के मार्ग पर चलने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को कुचल दिया जाता है और स्वयं पृथ्वी उसके भ्रष्टाचार के बोझ तले जलने लगती है। ये वास्तविकता को एक न सुलझने वाले विरोधाभास के साथ छोड़ देता है। उस तानाशाह को कैसे हराया जाए जिसने अस्तित्व के सर्वोच्च अधिकारियों के खिलाफ अपनी अजेयता का कानून बना लिया हो। ब्रह्मांड एक क्रिटिकल सिस्टम अलर्ट जारी करता है। भयभीत ऋषियों के साथ स्वयं पृथ्वी वास्तविकता के संरक्षक भगवान विष्णु के पास हस्तक्षेप की भीख मांगने पहुंचती है। सिस्टम खुद को ठीक नहीं कर सकता। विष्णु रावण के अनुबंध का विश्लेषण करते हैं। वो ढाल उच्च स्तर के लोगों से बचाती है, देवताओं, राक्षसों और दिव्य आत्माओं से। लेकिन रावण के अहंकार ने एक बैकडोर खुला छोड़ दिया था। उसने मनुष्यों या बंदरों के खिलाफ कोई बचाव नहीं बनाया क्योंकि वो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वे कोई मायने रखते हैं। इस छूट का लाभ उठाने के लिए ब्रह्मांड के संरक्षक को जानबूझकर अपनी दिव्यता का त्याग करना पड़ता है। तानाशाह को रोकने के लिए विष्णु को अपनी ब्रह्मांडीय उपस्थिति को एक नश्वर मानव शरीर में समेटना होगा। विनाश के खिलाफ ब्रह्मांड का अंतिम सुरक्षा उपाय, फेल सेफ, पूरी तरह से एक तानाशाह के अहंकार पर निर्भर करता है, जो उसे साधारण लोगों के खतरे के प्रति अंधा बना देता है। धरती पर इस जाल के लिए मंच अयोध्या के साम्राज्य में तैयार किया गया है। शक्तिशाली सूर्यवंश के राजा दशरथ के सामने एक बड़ा संकट है। उनके सिंहासन का कोई उत्तराधिकारी नहीं है। उनके शाही सलाहकार गुरु वशिष्ठ राजा को बताते हैं कि एक विशिष्ट अग्नि यज्ञ, पुत्र कामेष्टि यज्ञ, इसे हल कर सकता है, बशर्ते वे तपस्वी ऋषि श्रृंगी को इसे संपन्न करने के लिए मना सकें। इसके साथ एक सख्त शर्त जुड़ी हुई है। कोई युद्ध हाथी नहीं, कोई शाही रक्षक नहीं। उन्हें अपना सारा वैभव पीछे छोड़ना होगा और नंगे पैर जंगल में चलना होगा, एक कटोरा लिए भिखारी की तरह। यह जानबूझकर किया गया कार्य शाही अधिकार को छीन लेता है। जहां रावण शुद्ध अहंकार के कारण स्वर्ग से समर्पण की मांग करता है, वहीं दशरथ को शुद्ध विनम्रता के कारण प्राकृतिक दुनिया के सामने झुकना पड़ता है। देवता केवल चांदी की तश्तरी में मोक्ष नहीं देते। इस ढांचे में गहरी मानवीय विनम्रता ही वो अनिवार्य मुद्रा है जो दिव्य हस्तक्षेप को सक्रिय करने के लिए आवश्यक है। नंगे पैर चलने वाले राजा ने सफलतापूर्वक ऋषि की मदद प्राप्त कर ली। अग्नि अनुष्ठान के अंतिम क्षणों में देवता अग्नि साक्षात प्रकट होते हैं और खीर का पवित्र भाग देते हैं, जिससे 4 शाही पुत्रों का जन्म होता है। सबसे बड़े पुत्र राम के जन्म के साथ ही ब्रह्मांडीय जाल सक्रिय हो जाता है। ब्रह्मांड का संरक्षक अब शारीरिक रूप से मानवीय कमजोरियों, दर्द, दुख और थकान से बंधा हुआ है। परम तानाशाह के खिलाफ आने वाला युद्ध ईश्वरीय चीट कोड से नहीं लड़ा जाएगा। ये एक कठिन मानवीय संघर्ष होगा जो एक सार्वभौमिक नियम को सिद्ध करेगा, सत्यमेव जयते। केवल सत्य की ही जीत। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़।